राधे राधे दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल दिव्या हुनर इन विलेज में स्वागत है। दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और मैं भी आप लोग की दुआ से अच्छी हूँ। दोस्तों, जो लोग हमारे चैनल पे नए होंगे और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे मेरे नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। और आप सभी का हमारे न्यू ब्लॉग में स्वागत है। तो आज का ब्लॉग जो है दोपहर से शुरू हो रहा है, जो आप लोग देख सकते हैं। मैं कपड़े धोने के लिए जा रही हूँ। उससे पहले चलिए मैं आप लोग को अपने गांव का मौसम दिखाती हूँ। तो देखिए आज का मौसम कितना अच्छा लग रहा है और धूप भी हुआ है और बहुत ही अच्छा लग रहा था देखकर। वैसे भी 2-3 दिन के बाद तो आज धूप हुआ है, तो मैं सोची चलो इतना अच्छा मौसम है तो कुछ काम ही कर लेते हैं। तो आज मैं कपड़े धोने के लिए बैठ जाती हूँ, लेकिन उससे पहले मुझे एक और भी काम करना है, ये नाला साफ करना है। तो यहाँ पे मैं लग गई हूँ अपने नाले को साफ करने में। वैसे भी जब भी हम लोग मशीन पे कुछ काम करने जाते तो उससे पहले सोच लेते हैं कि हम लोग को एक और काम करना है, ये नाला साफ करना। ना जाने कब हमारे गांव में नाला बनेगा और किस दिन हमें इस काम से छुटकारा मिलेगा। भगवान ही जाने कब इस काम से हमें छुटकारा मिलेगा। मुझे तो लगता है इस काम से हमें कभी छुटकारा नहीं मिलेगा। अगले 10 साल से करते आ रहे हैं और आगे चल के ही करते रहेंगे इस काम को। वैसे भी ये सब काम तो हमारे लिए आम बात है। तो यहाँ पे देखिए मैं नाला साफ करके आ गई हूँ। अब हाथ पैर धुल लेती हूँ और उसके बाद ये पक्का भी साफ कर लेती हूँ, क्योंकि हमारी गैया यही पास में ही बनाती हैं सब, और पूरा जो पक्का है उसे कचड़ा कर देती हैं। तो जब भी हम लोग कपड़े धुलने या कोई काम करने जाते हैं तो सबसे पहले अपने पक्के को साफ कर लेते हैं, फिर बाद में कोई काम करते हैं। वरना पक्के साफ नहीं करेंगे तो कुछ भी काम करेंगे तो उसमें लग जाएगा, और कपड़े धुलेंगे तो सबसे पहले ही साफ करेंगे, वरना दाग धब्बे भी लग सकते हैं। तो यहाँ पे मैं पक्का जो है एकदम साफ कर चुकी हूँ और उसके बाद कपड़े धुलने में लग जाती हूँ। वैसे भी आज का मौसम जो है खुला खुला था, धूप भी अच्छी निकली हुई थी, लेकिन जो है ठंड ठंड हवा बह रही थी। मैं तो इतने सारे कपड़े लेकर बैठ गई हूँ और सोच रही थी धूप निकली है और ठंड भी नहीं ज्यादा लगेगा, लेकिन जब हवा बह रही थी ठंड लग रही थी और मन नहीं कर रहा था कि कपड़े धुलूं। वैसे भी ठंड में इतने सारे कपड़े हो जाते हैं, सबकी क्या बताऊं, आप लोग खुद ही देख सकते हैं। एक लोगों के तो 2-3 सेट कपड़े हो जाते हैं। एक तो कपड़े रहते हैं और ऊपर से जो है स्वेटर भी रहता है, इसलिए ठंड में और कपड़े धोने का मन नहीं करता। इतना सारा कपड़ा हो जाता है एक ही 2 दिन में, पर क्या करूं, धुलना ही पड़ेगा। मैं नहीं धुलूंगी तो और कौन धुलेगा। वैसे भी मेरी बहन सब स्कूल चली जाती हैं और जब रहती हैं तो थोड़ा बहुत वो सब हेल्प कर देती हैं, लेकिन इस टाइम वो सब स्कूल जा रही और मैं तो 2 दिन से कॉलेज ही नहीं जा रही हूँ, इसलिए मुझे इतना सारा काम करना पड़ रहा है अकेले ही। वरना वो सब रहती तो सब मिल कर ही करवा देते और जिससे काम भी बहुत ही जल्दी से हो जाता था। दोस्तों, आप लोग को एक बात बताऊं, यही फायदा होता है कि घर पे रहो और इतने सारे काम हो जाते हैं। जब कॉलेज स्कूल रहो तो काम का पता ही नहीं चलता है कि काम कहाँ गए। घर पे रहते हैं, एक काम खत्म नहीं होता है तब तक दूसरा काम शुरू हो जाता है, ना जाने कहाँ से काम टपक पड़ते हैं। वैसे भी मैं इतने सारे कपड़े लेकर बैठ गई हूँ और समझ में नहीं आ रहा है कि मुझसे ये कपड़े धुलाएंगे या नहीं, लेकिन मैं जो है धुलूंगी सारे कपड़े इकट्ठा है, क्योंकि मैं हमेशा 2 दिन बाद ही कपड़े धुलती हूँ। अगर आज नहीं धुलूंगी तो कल तो धुलना पड़ेगा। उससे अच्छा है कि घर पे रुकी हूँ तो सारे काम ही कर लेती हूँ। तो आप लोग देख सकते हैं मैं आधा से ज़्यादा कपड़े धुल चुकी हूँ और 1-2 कपड़े और मुझे धुलना है, और मुझे अब मन ही नहीं कर रहा था कि मैं कपड़े धुलूँ। और इतना ज़्यादा ठंड लग रहा था, हाथ पैर जो एकदम सुन्न हो गए थे। समझ में नहीं आ रहा है कि अब धुलूँ या नहीं धुलूँ। सारे कपड़े भीग चुकी थी लेकिन धुलने का मन नहीं कर रहा था मुझे। फिर भी क्या करूँ, धुलना तो पड़ेगा ही। मैं नहीं करूँगी तो और कौन करेगा। तो मैं सारे कपड़े जो है भीग चुकी हूँ। अब मैं चलती हूँ, बाल्टी में पानी भरती हूँ और जल्दी जल्दी ये सारे कपड़े धुलती हूँ, क्योंकि ठंड बहुत ही ज़्यादा लग रही थी। धूप निकलने का क्या फ़ायदा जब ठंड ठंड हवा ही बह रही थी। तो मैं अब चलती हूँ, पानी भरती हूँ और जल्दी जल्दी जो है सारे कपड़े धुल देती हूँ।
तो यहाँ पे देखिए जब मैं कपड़े भींच रही थी और उसके बाद जो है मेरा गड्ढा जो फिर से भर गया, आप लोग भी देख सकते हैं। इसके पहले मैं साफ की थी पूरा पानी और जितना कपड़े मैं भींचती गई और सारे पानी जो है बहते गए और सारा गड्ढा जो है फिर से भर गया। इसी नाले की वजह से मुझे कपड़े धुलने का भी मन नहीं करता है। एक तरफ मैं कपड़े धुलती हूँ, थक जाती हूँ और ऊपर से वो नाला भी साफ करना पड़ता है। समझ में नहीं आता है कि किस दिन हमारे गाँव में नाला बनेगा। मुझे तो लगता है हमारे गाँव में नाला कभी बनेगा ही नहीं। तो यहाँ पे देखिए मैं एक बार सारे कपड़े जो है धोकर पक्के पे रख दी हूँ और उसके बाद ये पानी फेंकने के लिए पीछे साइड चली जाती हूँ, वरना ये पानी नीचे गिराती तो ये पानी बहता हुआ बाहर आता और इस नाले से भी बाहर चला जाता और फिर दूसरे के द्वार पे चला जाता। तो मैं उसके बाद यहाँ पे फिर लग जाती हूँ गड्ढे का पानी साफ करने में, वरना बहते हुए जाएगा दूसरे के द्वार पे तो उन्हें भी अच्छा नहीं लगेगा और बाद में बोलेंगी। उससे अच्छा है कि अपना गड्ढा खुद से ही साफ कर लो। तो मैं यहाँ पे फिर से लग गई हूँ नाले साफ करने में। जितना कपड़े नहीं धुलने में थकती हूँ उतना तो नाले साफ करने में थक जाती हूँ। वैसे भी विलेज गर्ल की तो लाइफ ही ऐसी होती है। तो यहाँ पे देखिए मैं बाल्टी में फिर से पानी भरती हूँ और फिर से ये सारे कपड़े जो है दोबारा धुल कर बाल्टी में और रस्सी पे टांग देती हूँ। वैसे भी मैं रस्सी पे इस बार नहीं टांग रही क्योंकि ये रस्सी जो है टूट जाती है, ज़्यादा वजन पड़ता है। तो उसके बाद यहाँ पे देखिए 4 बज गया है तो मम्मी जा रही है अपनी गैया को लगाने के लिए और मैं कपड़े धुलने में ही लगी हूँ 2 घंटे से। तो उसके बाद देखिए मैं सारे कपड़े धुल चुकी थी। अब मुझे थोड़ा सा राहत मिली, कम से कम मैंने इतने सारे कपड़े धुल दिए और ठंड लग रही थी, मन भी नहीं कर रहा था धुलने के लिए। अब तो मुझे 2 दिन के लिए छुटकारा हो गया कि 2 दिन मुझे कपड़े ही नहीं धुलने पड़ेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखिए रूही आ गई है मेरे बाबू के पास खिलाने के लिए। ये बाबू को बहुत ज़्यादा ही खिलाती है, कभी कहलाती है तो बाबू के पास ही जाती है। भले किसी के पास जाए या ना जाए लेकिन बाबू के पास पहले ही ये आती है। और बाबू भी देखिए कितना मगन हो रहा है इन सबको देखकर। जितना बाबू हम लोग के साथ नहीं मगन होता है खेलता है, उतना छोटे बच्चों के साथ ही मगन होता है। जब भी छोटे बच्चों को देख जाता है तो ये बहुत ही ज़्यादा खुश होता है कि मैं भी इन सब के साथ खेलूँ और घूमूँ। तो देखिए कितना मगन हो रहा है रूही के साथ बाबू मेरा, और ये भी सोच रहा है कि हम भी घूमने के लिए जाएं। और रूही भी बहुत ज़्यादा ही खुश हो रही थी इसके साथ और ये भी बहुत ज़्यादा खुश हो रहा था। उसके बाद मैं छत पे आ जाती हूँ। सारे कपड़े तो धुल कर थक गई थी, अब मैं चलती हूँ सारे कपड़े फैलाने के लिए। तो मैं यहाँ पे एक साइड दीवार पे सारे कपड़े फैला चुकी हूँ और उधर का जो है जगह एडजस्ट हो गया। तो मैं सोची अब कहाँ फैलाऊँ, तो मैं यहाँ पे साइड में सारे कपड़े फैला देती हूँ। वैसे भी छोटे बच्चों का जो है बहुत सारा कपड़ा हो जाता है, तो बाबू का कपड़ा इधर उधर फैला हुआ था तो जगह ही नहीं ज़्यादा थी, तो मैं भी इधर किनारे किनारे ही सारे कपड़े फैला दी हूँ। तो मैं छत पे से सारे कपड़े फैलाकर उसके बाद मैं नीचे चली आती हूँ। तो यहाँ पे देखिए आज पापा बोल रहे थे कि मूली का पराठा बनाने के लिए, तो फिर मैं लग जाती हूँ मूली का पराठा बनाने में। उनका बहुत दिनों से मन कर रहा था, मैं सोची चलो घर पे हूँ तो ये काम भी कर देती हूँ, वरना कहेंगे कि नहीं बना कर खिला रही। तो आज मैं मूली का पराठा बनाऊंगी। तो दोस्तों आप लोग इस वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा और देखिएगा कि मैं कैसे मूली का पराठा बनाती हूँ। मैं बहुत ही सिंपल तरीके से बनाऊंगी और ज़्यादा सामग्री भी इसमें नहीं ऐड करूंगी। तो मैं चली गई हूँ किचन में मूली का पराठा बनाने के लिए। और उसके बाद यहाँ पे मेरी बहन जो है गोबर उठाकर खेत लेकर जाएगी, क्योंकि 2 दिन से गोबर भी हम लोग नहीं फेंक रहे और बाहर ऐसे ही गज रहा था, तो मेरी बहन जो है उठाकर लेकर चली जाती है फेंकने के लिए। उसके बाद यहाँ पे दोस्तों आप लोग देख सकते हैं मैं किचन में आ गई मूली का पराठा बनाने के लिए। तो आप लोग भी देखिए मैं कितना सिंपल तरीके से बना रही हूँ। तो मैं यहाँ पे लहसुन मिर्चा और अजवाइन का पेस्ट ली हूँ, पहले सिलबट्टे पे पीस ली हूँ और इसमें थोड़ा सा हल्दी नमक ऐड कर देती हूँ। और वहाँ पे जो है मैं थाली में मूली क्रश करके मैं पहले से ही रखी थी। अब उसके बाद मैं सारी सामग्री जो है इसी आटे में ऐड कर लेती हूँ और फिर अच्छी तरह से सारे को मिक्स कर लूँगी और फिर गूँथूँगी इन सबको। तो यहाँ पे मैं सारी सामग्री जो है अच्छी तरह से मिक्स कर ली हूँ। अब इसे जो है गूँथती हूँ और इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके ही मैं गूँथूँगी, वरना ये जो है बहुत ज़्यादा गीला हो जाएगा तो रोटी भी अच्छी तरह से इसकी नहीं बनेगी। सॉरी दोस्तों, रोटी नहीं मूली का पराठा बनाने जा रही हूँ, तो गलती से मेरे मुंह से निकल गया है। तो दोस्तों आप लोग बताइए कि मेरा वीडियो आप लोग को कैसा लगता है। आप लोग कमेंट करते नहीं है जिससे मुझे पता भी नहीं चलता है, लेकिन कुछ लोग जो हैं कमेंट करते हैं तो मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है कि
कि उनको मेरा वीडियो बहुत ही अच्छा लगता है। तो आप लोग भी कमेंट किया करिए जैसे वो लोग करते हैं कमेंट। मुझे तो दोनों दीदी का कमेंट बहुत ही अच्छा लगता है। वो लोग इतना अच्छा अच्छा मेरे बारे में लिखते हैं, क्या बताऊं मैं आप लोग को। तो दीदी आप लोग इसी तरह प्यार और सपोर्ट बनाया करिए और मेरे वीडियो को पूरा देखा करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि आप लोग की सपोर्ट की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसलिए मैं आप सभी लोगों को दिल से धन्यवाद करती हूँ जो लोग मेरा वीडियो देखते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं मैं जो है मूली का आटा जो है गूंथ चुकी हूँ और उसके बाद जो है पराठा बनाने के लिए चूल्हे के पास आ जाती हूँ। तो यहाँ पे देखिए मेरा पराठा जो है अच्छे से नहीं बन रहा था, ये फट रहा था, फिर भी मैं बनाते हुए जा रही थी। वैसे भी मैं इस बार दूसरा बार बनाने जा रही हूँ मूली का पराठा। तो देखिए यहाँ पे तवे पे कितना अच्छा लग रहा है और इसका कलर भी बहुत ही अच्छा लग रहा था और इसमें से खुशबू भी बहुत ही अच्छी तरह से आ रही थी। मन कर रहा था कि कब खा लूँ, लेकिन मैं सोची चलो बना लेती हूँ और फिर साथ में मिलकर ही खाएंगे। तो मैं यहाँ पे पराठा बनाने में लग गई हूँ। दोस्तों आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मैं मूली का पराठा जो है सही तरीके से बना रही हूँ या नहीं। तो आप लोग भी बताइएगा कि आप लोग कैसे बनाते हैं, जिससे मुझे भी पता चल जाए और मैं भी आप लोग की तरह ही बनाऊंगी। मैं तो अपने तरह से ही बना रही हूँ, बहुत ही सिंपल तरीके से। यहाँ पे देखिए मैं 2-4 पराठे बना चुकी हूँ और उसके बाद मेरी बहन भी सब लेकर चली जाती हैं एक एक पराठा। एक तरफ मैं बनाते हुए जा रही हूँ और दूसरी तरफ वो सब लेकर जा रही हैं खाने के लिए। जब वो सब खा रही थी दोस्तों आप लोग को पता है मुझसे क्या हुआ है कि नमक मैं बहुत ही कम डाली थी। मैं सोची ज़्यादा ना हो जाए, कम हो जाए, भले ही बाद में डाल दूँगी। तो मैं नमक जो है बहुत ही हल्का डाली थी। उसके बाद मैं सोची अब क्या करूँ, तो मैं तेल में ही नमक डाल दी और उसी से लगाने लगी, जिससे नमक का स्वाद भी अच्छी तरह से उसमें रोटी में फैल गया। तो दोस्तों आप लोग भी आइए खा लीजिए मूली का पराठा, वरना कहेंगे कि अकेले अकेले बनाती है और सब कुछ खा लेती है और पूछती भी नहीं है। मुझे तो मूली का पराठा बहुत ही पसंद है। जब भी मैं बनाती हूँ तो पहले अपने ही खाती हूँ, लेकिन मैं सोच रही थी चलो सबको दे देती हूँ, बाद में मैं खाऊंगी। तो दोस्तों आप लोग को मूली का पराठा कैसा लगता है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो मैं यहाँ पे जो है जल्दी जल्दी सब बना रही हूँ, क्योंकि मुझे और भी काम करना है। मैं सोची जितना जल्दी कर दूँगी उतना ही छुटकारा हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे जल्दी जल्दी पराठा बना रही हूँ। एक तरफ जो है दाल बन रहा है चूल्हे पे और दूसरी तरफ जो है मैं पराठा बना रही हूँ। तो मैं पापा के लिए जो है चटनी पीसने के लिए चली जाती हूँ और फिर भाभी से कहती हूँ भाभी आप बना दीजिए तब तक। तो यहाँ पे भाभी अपना बना रहे पराठा और मैं सबको देने के लिए चली जाती हूँ, क्योंकि पापा मम्मी मांग रहे थे पहले से ही। और यहाँ पे देखिए मैं सिलबट्टे पे से चटनी भी पीस कर आ गई और चटनी के साथ खाने में कितना स्वादिष्ट लगता है ये तो आप लोग को पता ही होगा। हमारा चाय तो पहले से ही बन गया था, लेकिन मैं सोची मूली के पराठे के साथ सबको दूंगी तो अच्छा रहेगा। तो मैं दोबारा से चाय जो है गर्म कर दी हूँ और ये मूली का पराठा भी एक थाली में रख दी हूँ सबके लिए। और उसके बाद सबके लिए यहाँ पे चाय भी छान लेती हूँ और फिर सबको साथ में दूंगी। तो ये दोनों खाने में साथ में कितना मज़ा आता है, और ठंड में जब गर्मा गर्म चीज़ें मिलती है खाने में तो और भी अच्छा लगता है। तो यहाँ पे मैं सबके लिए चाय निकाल रही हूँ और दोस्तों आप लोग भी आइए मूली का पराठा खा लीजिए और साथ में चाय पी लीजिए और आप लोग भी इंजॉय कर लीजिए। तो यहाँ पे मैं चाय छान चुकी और मैं चलती हूँ सबको देने के लिए, क्योंकि सारे लोग बहुत ही समय से इंतज़ार कर रहे हैं कि कब चाय मिलेगा। आज तो चाय लेट भी हो गया सबको पीने में, क्योंकि मैं मूली का पराठा बना रही थी। तो यहाँ पे देखिए मैं सबके लिए मूली का पराठा ला दी और मेरा बाबू जो है सबसे पहले खड़ा हो गया खाने के लिए। ये तो तीखा चीज़ बहुत ही ज़्यादा खाता है, भले ही मीठा चीज़ ना मिले इसे, लेकिन तीखा खाने में आ जाता है। तो यहाँ पे देखिए बाबू कैसे पापा के पास आ रहा है खाने के लिए और पापा दूर कर रहे हैं। तो उसके
उसके बाद पापा जो है बाबू को खिला देते हैं और बाबू देखिए कितना मगन होकर खा रहा है, क्योंकि ये तीखा चीज़ बहुत ही ज़्यादा खाता है। ये बहुत ज़्यादा खुश भी हो जाता है और पापा अपने खा नहीं रहे और बाबू को खिला रहे, फिर भी बाबू जो है पापा के पास जा रहा है खाने के लिए। उसके बाद मैं चाय भी दे दी हूँ और सारे लोग मिलकर खा रहे हैं। तो दोस्तों यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।